जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ शरीर में दर्द होना, रात में नींद न आना, सपने में संभोग दिखना, कौन सी शक्ति के संकेत हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी भक्तों को पता चल जाएगा आखिरकार आपके साथ ये चीज़ें क्यों होती हैं। और जो लोग भक्ति कर रहे हैं ना, चाहे वो माता काली की कर रहे हो, चाहे किसी भी देवता की कर रहे हो, चाहे फिर वो किसी भी भगवान की कर रहे हो, जब वो देवी देवता भगवान की भक्ति पूजा पाठ करते हैं ना, तो कुछ इस प्रकार से उनके साथ ये चीज़ें होने लगती है। कभी तो उनके शरीर के कई भागों में उनको दर्द देखने को मिलता है, और कभी कभी रात्रि में उनको बिल्कुल नींद नहीं आती है, बहुत लेट सोते हैं, जैसे सुबह 4 से 5 बजे के बाद उनको नींद आती है। कभी कभी उनको सपने में बार बार संभोग दिखने लगता है। तो ऐसा आखिरकार आपके साथ क्यों होता है, आज आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर देना है, और नीचे कमेंट में आपको जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना है। जो जय माँ काली हर हर महादेव नहीं लिखेगा ना, माँ काली उसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं करेगी। और साइड में आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करना है। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को हाइप करोगे ना, आगे उतने ही लोगों तक, पूरे वर्ल्ड तक ये वीडियो पहुंचेगी। और जिन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होती है ना, और वो अभी भी परेशान है कि उनके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है, तो उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल जाएगी। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम भक्ति पूजा पाठ करते हैं, और भक्ति पूजा पाठ करते करते हमें जैसे आगे समय बीतता जाता है, वैसे ही हमारे शरीर के कई भागों में दर्द होने लगता है। कभी हम पूजा कर रहे हैं तो अचानक से हमारे सर में दर्द हो रहा है, कभी पूजा कर रहे रीढ़ की हड्डी दुख रही है, कभी पूजा पाठ मंत्र का जाप कर रहे हैं तो दोनों पैर सुन पड़ रहे हैं, कभी सुबह उठते हैं तो उठते के साथ ही पूरा बदन टूट जाता है। तो मतलब भक्ति पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमारे शरीर के भागों में दर्द आखिर क्यों होता है। तो देखिए, जब आपके शरीर में दर्द होने लगे ना, तो समझ जाइए कि आप अब साधारण मनुष्य नहीं रहे। आप भक्ति करते हो किसी भी देवी देवता की या भगवान की, आप स्वयं उनकी शरण में हो, और उनकी कृपा दया दृष्टि आप पर है। और वो जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो, वो साक्षात रूप में आपके घर में विराजित है, आपके शरीर पर विराजित है। इसीलिए आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, जैसे कई साधारण मनुष्य जो भक्ति पूजा पाठ मतलब नहीं करते हैं, जो मतलब गलत चक्करों में रहते हैं, तो उनके साथ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके पास कोई शक्ति ही नहीं है। उनके साथ कोई शक्ति नहीं चलती, उनके ऊपर किसी की कृपा नहीं है, ना आशीर्वाद है। जब वो पूजा ही भक्ति नहीं करते तो फिर कहाँ से होगा। तो जब आपके शरीर में दर्द होने लगे ना, तो समझ जाइए आपके शरीर में आप उस देवी देवता की जिसकी पूजा कर रहे हो वो विराजित है, इसीलिए आपके शरीर में दर्द होता है। नंबर 2, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि रात्रि के दौरान जब हम सोते हैं ना, तो हमें नींद नहीं आती। कभी कभी ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि हमें नींद नहीं आती, फिर हम जगते रहते हैं, हमारे मन में कई प्रकार की अच्छी बुरी बातें भी चलती रहती है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं दिमाग से। सोचते सोचते फिर घड़ी में टाइम देखते हैं, तो वही टाइम 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं। फिर जैसे टाइम देखते हैं उसके बाद एकदम अचानक से नींद आ जाती है, फिर नींद आने के बाद सीधा हमारी नींद सुबह ही खुलती है। तो ऐसा हमारे साथ आखिर क्यों होता है। देखिए, जब शक्ति को आप अपने घर में जागृत कर लेते हो, चाहे फिर वो काली माता की क्यों ना हो, चाहे भगवान शिव की हो, किसी भी देवी देवता भगवान की हो, जब आप शक्ति को अपने घर में जागृत कर लेते हो ना, तो वो शक्ति रात्रि के समय आपके पूरे घर में फेरा मारती है।
जब उसका फेरा होता है ना आपके घर में, तो उस समय आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप उस शक्ति की पूजा पाठ कर रहे हो ना, तो खासकर आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि शक्ति का पहरा हो रहा है आपके घर में, इसलिए आपको नींद नहीं आएगी। और जब शक्ति आपके घर में रात्रि के समय आती है ना, तब आपके साथ ये चीज़ होती है कि रात में नींद नहीं आती। तो ऐसा अगर कभी भी आपके साथ हो रहा है तो आप इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन मत लो। ये मत सोचो, कई लोग तो सोचते हैं कि भाई नेगेटिविटी के कारण हो रहा है, किसी ने कुछ कर दिया है इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आप ऐसा नेगेटिव मत सोचो, ये नेगेटिविटी के कारण नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिविटी के कारण हो रहा है। जिस देवता को तुम पूज रहे हो या देवी को पूज रहे हो, उसकी शक्ति तुम्हारे घर पर ही जागृत है, तभी आपके साथ ये चीज़ होती है। और जब वो पूरी तरीके से जागृत हो जाती है ना शक्ति, तो और भी ज़्यादा आपके साथ ही चीज़ें होने लगती है। और रात्रि में आपके घर में उस शक्ति का पहरा भी होता है, इसलिए आपको कभी कभी नींद नहीं आती है। नंबर 3, सपने में बार बार संभोग दिखना। ये जो सवाल है ना, 99% लोगों का रहता है। सब लोग कहते हैं कि हम जितनी भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं ना, उतना ही हमें संभोग दिख रहा है। तो संभोग आखिर हमें क्यों दिख रहा है? हम तो ऐसी गलत चीज़ में रहते भी नहीं, हम तो पूजा पाठ करते, भगवान का नाम जपते, फिर हमें ऐसे गंदे सपने क्यों दिख रहे हैं? देखिए, गंदे सपने हमें क्यों दिखते हैं? जिस शक्ति को हम मान रहे हैं, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, पहली उसकी कृपा प्राप्त होने पर दिखते हैं, ठीक है। दूसरी, जब वो शक्ति 24 घंटे हमारे अंग संग विराजमान रहती है ना, तब हमें बार बार संभोग दिखता है। जब हम उस शक्ति को पूरी तरीके से पक्का कर लेते हैं ना अपने पास, मतलब जैसे एक होता है कि उसके घर में काली माँ जागृत है, उसके घर में देवता जागृत है, वैसे ही हम अपने घर में कर लेते हैं ना, तब हमें संभोग दिखता है। और जब वो शक्ति हमें देखने के लिए आती है ना कि हम ठीक ठाक हैं या नहीं है, तब हमें संभोग दिखता है। तो संभोग दिखना ये नॉर्मल बात है, और ये एक साधारण मनुष्य को जल्दी से नहीं दिखता। संभोग उसी को ज़्यादा दिखता है जो भक्ति पूजा पाठ करता है। क्यों दिखता है? इसी कारण दिखता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो जब आपके साथ ये सारी चीज़ें होने लगे, तो समझ लो आपके देवी देवता आपके घर पर विराजित है, आपके अंग संग रहते हैं, और आप उनकी जो भी पूजा पाठ कर रहे हो वो उनको मंजूर है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।